हरियाणा में नायब सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। जहां सीएम नायब सैनी पंचकुला में राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में पहुंचे और टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को हरियाणा में रोजगार के अवसर दे रही है। और क्या कुछ खास रहा कार्यक्रम में, देखिए एक रिपोर्ट। टीजीटी टीचर्स को मिले नियुक्ति पत्र। सीएम ने शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। बिना पर्ची खर्ची के मिल रही नौकरियां। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नायब सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि सरकार युवाओं को हरियाणा में रोजगार के अवसर दे रही है। इस कड़ी में सीएम ने पंचकुला में टीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 में टीजीटी के लिए राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। बीजेपी शासन में प्रदेश का विकास हो रहा है। एक लंबे समय के बाद आपके चेहरे पर खुशी देखी, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। आप सभी को दिल से सलाम है। आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हरियाणा में खुला नौकरियों का पिटारा। टीजीटी शिक्षकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। 7,441 टीजीटी अध्यापकों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। सीएम नायब सैनी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम ने की मनोहर लाल की तारीफ। मनोहर लाल ने युवाओं का भविष्य संवारा। बिना पर्ची खर्ची के हमने नौकरियां दी। बीजेपी सरकार ने कई विकास कार्य किए। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार। सीएम नायब सैनी ने पंचकुला में आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में 7,441 टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वहीं नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने आधी रात में रिजल्ट तैयार होते ही इसको घोषित कर दिया। हम सभी का विजन स्पष्ट रहना चाहिए। हमारे शिक्षक सेवा भाव से काम करते हैं। शिक्षा के धन को आपसे कोई नहीं छीन सकता। शिक्षा बांटने से और बढ़ती है। वहीं सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तारीफ की और कहा कि प्रदेश के युवाओं को मनोहर लाल ने सम्मान दिया। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं का भविष्य संवारा। हम मनोहर लाल की तरह तेज गति से विकास कर रहे हैं। मनोहर लाल ने सख्ती से पर्ची खर्ची को बंद किया। ये पारदर्शिता मनोहर लाल की तपस्या है, जिसके चलते अब प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 2014 से पहले मंत्रियों के बेटे को नौकरियां मिलती थी। अब खबरें आती हैं कि रिक्शा वाले का बेटा अधिकारी बना। अब भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी, वहीं विपक्षियों ने भर्ती रोको गैंग खड़ा किया। रिजल्ट आता नहीं और कांग्रेस कोर्ट चली जाती है। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। हमें पीएम मोदी के सोच को आगे बढ़ाना है। नायब सरकार में प्रदेश के हर वर्ग का समान रूप से विकास किया जा रहा है। इसलिए प्रदेश विकास के नए आयाम छू रहा है। जहां सीएम ने टीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो वहीं सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में हर युवा को बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिले। इसके लिए सरकार प्रयासरत है और प्रदेश में हर सेक्टर विभाग में युवाओं को मौका दिया जा रहा है, ताकि व्यक्ति के साथ साथ प्रदेश का भी विकास हो सके। इंडिया न्यूज हरियाणा। पिस्टल क्वीन मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया है। उन्होंने सरबजोत के साथ मिलकर भारत को एक और पदक दिलाया। मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया है। सीएम नायब सैनी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई दी। सीएम ने कहा कि कांस्य पदक जीतने पर दोनों को बधाई और ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रत्येक हरियाणवी गौरवान्वित है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 2014 की खेल नीति के कारण मेडल मिला है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी को, जिन्होंने कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार
खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तत्पर तैयार है और खिलाड़ियों को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार से खिलाड़ियों का सहयोग वो निरंतर करती रहती है। मैं आज जो कांस्य पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी ने हमारे हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया ही है, परंतु हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम भी ऊंचा किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाला जो और गेम चल रहे हैं उस गेम के अंदर भी हमारे खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन वो दिखाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे जो देश के अंदर और प्रदेश की जो पॉलिसी है खेल नीति 2014 के बाद देश के अंदर हरियाणा हमारा आगे आकर के आता है। मैं सभी हरियाणा के खिलाड़ियों को और देश के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।